जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। स्वर्ण भैरवी साधना, भैरवी साधना। दोस्तों, हमारे पास लोग फ़ोन कर रहे थे, कह रहे थे साधक कि भगत जी, गुरु जी, हम स्वर्ण भैरवी की साधना करना चाहते हैं। दोस्तों, भैरवी कई प्रकार की होती हैं। स्वर्ण भैरवी साधना अर्थात स्वर्ण भैरवी भैरवी कई प्रकार की होती हैं। दोस्तों, माता का मतलब माता आदि शक्ति के कई रूप हैं, मतलब कि एक रूप स्वर्ण भैरवी अर्थात भैरी के रूप में है। दोस्तों, स्वर्ण भैरवी के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन इसे हम थोड़ी गहराई से आपको समझाना चाहेंगे। आपको हवा हवाई में नहीं बताएंगे, नहीं तो हमारे बताने का और समझाने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आपके भी समझ में नहीं आएगा और हमारे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, स्वर्ण भैरवी, इस बात को आप ध्यान रखना। देखो, हर देवी देवता का अपना काम होता है, अपना दायित्व होता है और उसे वो निभाते हैं। जो भी अपना दायित्व काम होता है, जो सौंपा जाता है उन लोगों को। तो दोस्तों, जैसे सूर्य देव, वरुण देव हो गए, शनि देव हो गए, दोस्तों मतलब अनेक अनेक वायु देव हो गए, अन्य काल भैरव हो गए, अनेक अनेक प्रकार के देवी देवता हैं। उन्हें अपना अपना दायित्व सौंपा गया है, अपना अपना कार्य सौंपा गया है, जो कि सृष्टि में अपना अपना सभी का दायित्व है और अपने अपने स्थान पर वो लोग सभी कार्य कर रहे हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखना। उसी प्रकार से जो लोग हमारे मतलब हमारे पास फ़ोन कर रहे थे, उन लोगों को बताना चाहेंगे, जो लोग सादा माता भैरवी की साधना करते हैं, स्वर्ण भैरवी को प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, स्वर्ण भैरवी अर्थात इनका अपना नाम है, मतलब जैसे कुबेर हो गए, माता लक्ष्मी होगी, मतलब अपना अपना नाम है। मतलब इन नाम, जैसा नाम वैसा काम, मतलब इस बात को आप ध्यान रखना। वो कहते हैं ट्रैक्टर वाला, मतलब बहुत सारे लोग शब्दों का उच्चार मतलब उसी हिसाब से कहते हैं, ट्रैक्टर वाला, चक्की वाला, क्योंकि वो उसका काम ही है, तो उसी हिसाब से उसे उच्चारण किया जाएगा। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना। कोई घोड़े पर सवारी करके जा रहा है तो उसे बोलेंगे घोड़ा वाला, मतलब घोड़े पर जा रहा है। तो ये स्वर्ण भैरवी, आप लोग ध्यान रखना, स्वर्ण भैरवी इनका नाम क्यों दो, क्योंकि इनका जो कार्य है, मतलब इन्हें स्वर्ण, मतलब स्वर्ण का कारोबार थोड़ा, मतलब माता आदि शक्ति की ये मतलब एक रूप है। तो माता मतलब स्वर्ण भैरवी का इन्हें कारोबार मतलब सौंपा गया है। स्वर्ण की ये जितने भी लोगों की परेशानी होती हैं, जैसे कि स्वर्ण दिक्कत, पैसा, धन दौलत, कई लोग इन्हें साधना सिद्ध करना, हम आप लोग समझ गए होंगे आप कहना क्या चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि इशारे को, मतलब समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इनका जो काम होता है दोस्तों, इन्हें देखो इस बात का ध्यान रखना, ये स्वर्ण मतलब स्वर्ण की, धन की दौलत भी दिक्कत दूर करती है, क्योंकि इनका काम ही है, मतलब स्वर्ण जो लोग मतलब कर्मों के अनुसार सिद्धि प्राप्त करते हैं उस हिसाब से, क्योंकि कई प्रकार से लोग इन्हें मतलब सिद्ध करते हैं तामसिक। लेकिन हम जो विधान बताएंगे वो सात्विक रहेगा। इससे स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, क्योंकि मतलब जो तकनीवी होती है, पैसे की दिक्कत होती है, वो पुरुष को नहीं, स्त्री को भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो कोई भी स्त्री भी कर सकती है साधना, मतलब पुरुष भी कर सकता है, चाहे वो किसी से धर्म से क्यों ना हो। दोस्तों, माता भैरवी की साधना करने के लिए आपको एकांत स्थान चाहिए। एकांत का मतलब ये होता है कि कैलाश पर्वत पर नहीं चले जाना है, मतलब पहाड़ों पर नहीं चले जाना है। एकांत का मतलब ये होता है, आप अपने घर में तो कर सकते हो, लेकिन मतलब कि घर पूरा परिवार नहीं होना चाहिए। हम जहाँ पर भी रहते हैं, देखो कोई साधु संत रहता है तो वो अकेला रहता है, मतलब साधना सिद्धि के समय में वो अकेला रहता है, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे अपने कुटिया में, आश्रम में रहे, चाहे किसी सेवालय में रहे, तो वो अकेला रहता है। जब वो साधना सिद्धि ध्यान करता है तो अकेला रहता है वो, मतलब कि उसके बाद में साधना से वो जब उठ जाता है, उसके बाद में चाहे वो किसी से बात करे, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखना। आप मतलब इनकी साधना, स्वर्ण भैरवी की साधना आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन एकांत होना जरूरी होता है। किसी भी साधना को हमारा अपना मानना है। और दोस्तों, इनकी साधना को सिद्ध करके साधक को कितना लाभ होने वाला है वो भी ध्यान रखें आप लोग। लाभ यह है दोस्तों, एक तो भैरवी की शक्ति प्राप्त होगी साधक को, एक तो भैरवी की शक्ति प्राप्त होगी, दूसरी स्वर्ण भैरवी अर्थात धन दौलत की जो भी आपकी परेशानी होगी वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि माता आदि शक्ति की आप किसी भी रूप को सिद्ध करते हो तो माता होती है दोस्तों। आप माता की सिद्धि प्राप्त कर सकते, यदि हाथ के सच्चे लंगोटे की पक्का है साधक, तो उसकी स्वतः ही जितनी भी परेशानी है, माता की धन दौलत की बारिश तो वैसे भी करती हैं स्वर्ण भैरवी, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, स्वर्ण जितनी भी धन दौलत जो लोग कह रहे थे, तो बकाया आपकी परेशानी दूर हो सकती है माता मतलब सिद्धि प्राप्त करने के बाद में। और एक भैरवी की शक्ति भी प्राप्त होती है, और माता का मतलब माता का प्रेम भी प्राप्त होता है, जो माता का स्नेह होता है माता के रूप में। आप दोस्तों इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी पिता, कोई भी माता नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र दुख है, मतलब दुखी रहे, परेशान रहे। तो ये तो जगत जननी होती हैं देवियाँ, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये समय समय पर लोगों को मतलब कि जिद
जितने भी संकट रहते हैं उससे उद्धार करने के। देखो, हमारा समझाने का मतलब कि आपको मतलब तात्पर्य है जो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे बकवास कर रहा है, लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम देखो गहराई से समझाते हैं ताकि लोग समझ सके। साधना बताने को क्या है लोग, अब तक तो हमने आपको मंत्र बता दिया होता है। ये देखो मतलब 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मंत्र साधना बताकर बस ये वीडियो भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, जब तक समझाए गहरे से समझ के, वो कहते हैं जब तक, अब वही बात हो कि मतलब लोग कथा सुना कर तो चले गए, कथा सुनाने को मतलब कहने को क्या है, बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन उसका अर्थ निकालना थोड़ा मतलब दिक्कत होता है। मतलब दिक्कत की बात ये है कि लोग, आप समझ सकते हैं हम कहना क्या चाहते हैं। तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि कुछ लोगों को काम होगा शायद। तो स्वर्ण भैरवी की साधना आप अपने घर पर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। भैरवी की साधना 11 दिन की रहेगी, प्रत्येक क्षण साधना रहेगी। आपकी धन दौलत की जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, आपको शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी, माता भी प्राप्त, कई प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे दोस्तों। और आप तंत्र मंत्र की लहर में उच्च कोटि के साधक बन जाएंगे, क्योंकि ये भैरवी माता आदि शक्ति का ही एक रूप है दोस्तों। आप किसी भी चौकी को इधर से उधर कर सकते हैं, किसी भी तंत्र माता, किसी भूत बाधा को आराम से कर सकते हैं। और किसी भी के बारे में, किसी भूत वर्तमान किसी के भी बारे में आप जान सकते हैं, और किसी भी क्रिया को आप निष्फल कर सकते हैं। सात्विक साधन रही, कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष कर सकता है, लेकिन बच्चा ऐसे हाथ ना लगाए दोस्तों, क्योंकि साधना जो है मतलब साधना स्वर्ण भैरवी की ये मतलब कि सात्विक साधना है। और एक बात का ध्यान रखना आप लोग, स्वर्ण भैरवी मतलब भैरवी का आप लोगों को उस तरह को नहीं, मतलब उस तरह आपको नहीं ले जाना है जो कि अन्य भैरवी आपको फिल्मों में दिखाया जाता है कि भैरवी इस प्रकार की उस प्रकार की। दोस्तों, माता आदि शक्ति का कोई ऐसा रूप नहीं है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि, मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग समझ सकते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती है। लोग फिल्मों में आपको जो भी दिखाएं, जैसा कि ये उसको काट दिया, ये काटने का तात्पर्य ये लोग लगाते हैं कि उसको मतलब ये माता काली, जितनी भी भैरवी, अन्य माता दुर्गा, ये सभी मतलब कि जो शत्रुओं का, दुष्टों का विनाश करने के लिए अपना रूप रखा करती थी, और लोगों का श्रृंगार मतलब क्या बोलते हैं, दुष्टों का श्रृंगार करती थी और लोगों की रक्षा करती थी जनहित के लिए दोस्तों। तभी ये काट मार की जो भी लीलाएं हैं ये माता शक्ति ने की थी। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये समझाने का है, आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो बड़ी होने वाली है, सात्विक विधान है, 11 दिन की साधना रहेगी दोस्तों, 11 दिन प्रतिक्षण हो जाएगा, आप अपने घर पर कर सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, बच्चा नहीं सूखता, ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ेगा, आराम से घर पर कर सकते हो, किसी तरह की कोई भय वाली बात नहीं है। आराम से गुरु के सानिध्य में आराम से बैठ घर पर ही करो। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को, हमें विश्वास है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आप मतलब कि अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, हम बेकायदा आपको समझा देंगे। जो लोगों को प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे, और विधान समझाने को क्या है, हमने आपको बता दिया कि 1 मिनट में 2 मिनट में आपको मंत्र बताकर और विधान बताकर निकल जाते, लेकिन फ़ायदा क्या निकलता। यदि जो लोग समझ गए वो विधान भी समझ जाएंगे। हमने साथ में विधान बता दिया, सब कुछ मतलब साथ में एक विधान है, मतलब उस प्रकार से नहीं बताया है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद। जय गुरुदेव।